अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उनके तमाम एस्पेक्ट्स देख लें, उनकी अपनी वाइफ के साथ, सहाबा के साथ, एज अ काजी, एज अ कमांडर, एज एन आबिद, एज अ सबसे पहले मुसलमान, और जो स्पिरिचुअल कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ, हर एस्पेक्ट क्लियर था। क्योंकि एक इंसान की ज़िंदगी के मेनली 4 डायमेंशंस होते हैं। कौन कौन से आप में से कोई बताएगा? एक स्पिरिचुअल, फिजिकल, फाइनेंशियल और रिलेशनशिप्स। ठीक है, रिलेशनशिप्स में सोशल आ गया। ठीक है, ये 4 डायमेंशंस जिसकी लाइफ में सेट हो, उसकी लाइफ बैलेंस्ड होती है। जिसकी लाइफ में 3 डायमेंशन ठीक हो, कोई एक भी पूरा ना हो तो उसकी लाइफ सफ़र कर रही होती है। अगर इंसान फाइनेंशियली स्टेबल है, स्पिरिचुअली ठीक है और सोशली बेहतरीन है, लेकिन फिज़िकली सफ़र कर रहा है, उसकी बीमार है, तबीयत ठीक नहीं रहती, ओबीस है, शुगर ब्लड प्रेशर है, उसकी लाइफ सेट नहीं होती। तो ये चारों एस्पेक्ट्स का बराबर होना ये असल चीज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है ना, इनमें आपको बैलेंस मिलेगा हर जगह पे। आप एलॉन मस्क को पढ़ लें, आप बिल गेट्स को पढ़ लें, आप नेल्सन मंडेला को पढ़ लें, आप जिसको पढ़ लें, एक एस्पेक्ट ठीक है लेकिन दूसरे एस्पेक्ट्स में फेल हो रहे होते हैं। अ मुस्लिम इज़ नेवर लाइक दैट। और लीडर्स का काम क्या होता है? चलो आपसे पूछता हूँ, लीडर्स क्या करते हैं? लीडर्स बेसिकली लीडिंग रोल में आते हैं, डायरेक्शंस बताते हैं, डायरेक्ट करते हैं लोगों को, डायरेक्ट करते हैं लोगों को। जो इन्फ्लुएंसिंग पावर होती है वो इंक्रीज होती है, लाइक लोगों की बात को सुनते हैं, मानते हैं। एग्जैक्टली, दैट्स आप में से कोई कहेगा? इस्लाह करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। सबके अच्छे वर्ड्स हैं। बेसिकली लीडर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, लीडर्स इन्फ्लुएंस किस चीज़ से करते हैं, कोई बताएगा? कैरेक्टर से, एक्शन से, टू बी स्पेसिफिक, एक्शन से, नॉट बाय वर्ड्स। लीडर्स इंस्पायर एंड इन्फ्लुएंस थ्रू एक्शंस। एक बंदा बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है, आसमानों से ऊपर की बातें कर रहा है, लेकिन उसकी तन्हाइयाँ पाक नहीं है, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, ही कैन नॉट बी अ गुड लीडर। रादर लोग जब उसकी बात सुनेंगे और शायद चेंज हो, और अल्टीमेटली जब उसका अखलाक और किरदार देखेंगे तो फिर वो पलट जाएंगे। जिस तरह मैं आपको दीन की एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ लोगों ने दीन का काम किया और जब उनकी प्राइवेट लाइफ एक्सपोज हुई तो जो लोग उनकी वजह से दीन में आए थे, दे बिकेम एथियस्ट्स। हालांकि बनना नहीं चाहिए था, लेकिन आपको डाउट होना शुरू होता है कि यार जिस बंदे की ज़िंदगी की वजह से मैं चेंज पे आया, उसका कैरेक्टर ही फॉल्टी था। इसी तरह से कोई अगर लीडर है, पॉलिटिकल लीडर है, वो बात करता है अदल व इंसाफ की और सब कुछ की, उसके विकी लीक्स में या पनामा में केसेस आ जाते हैं, या वो फर्जन पकड़ा जाता है, उस पर सुप्रीम कोर्ट हद नाफिज करती है कि आपको जेल होगी इसकी वजह से, करप्शन की वजह से। तो फिर जो सारी 50-60 साल आप डाई हार्ट फैन किसी के बनते रहे। जिस एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो लीडर्स इन्फ्लुएंस करते हैं और एक्शंस के थ्रू इन्फ्लुएंस करते हैं और अगले को इंस्पायर करते हैं टू लीव हिज वेज एंड टू फॉलो हिज वेज, यानी टू लीव द, जो उसके अपना पुराना विजन था उसको छोड़ के नए विजन पे आना। तो लीडरशिप इज अ स्टेट ऑफ माइंड, राइट? लीडरशिप टाइटल से नहीं होती। आप में से 3 लोग अगर लड़के जा रहे हैं सड़क पे, किसी ने अगर रैपर पड़ा हुआ देखा, उसने उठा के डस्टबिन में डाल दिया, तो वो लीडर है, बाकी फॉलोअर्स हैं। तो लीडरशिप नीड्स नो टाइटल्स कि फलां जो है ना इस इदारे का हेड है, या फलां जो है ना वो फॉर एग्जांपल कंट्री हेड है, या ये मीडिया हेड है, या फलां हेड है। नहीं, लीडरशिप नीड्स नो टाइटल्स। लीडरशिप इज अ स्टेट ऑफ माइंड कि इंसान हर टाइम एक ऐसी, ये क्वालिटी है, ये एक इंसान की अंदर की ट्रेट है कि जो शाइन करती है जब कोई मौका आता है। कोई बंदा सड़क पे गाड़ी का बोनट खोले खड़ा हुआ है, 50 लोग गुजरे हैं, लीडर वो है जो रोक के पूछेगा आपको क्या इशू है, मुझे बताएं, आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो ये लीडरशिप क्वालिटी तो हर इंसान में होनी चाहिए। नाउ हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू कहता है कि 85% ऑफ द लीडर्स आर एक्सट्रोवर्ट्स। लेकिन क्या ये बात ठीक है? मैं नहीं समझता, क्योंकि आप देखें ऑल द प्रॉफिट्स वर लीडर्स, राइट?
एंड तकरीबन ऑल द प्रॉफिट्स वर इंट्रोवर्ट्स। इंट्रोवर्ट्स थे वो, डीप थिंकर्स थे वो, अकेले टाइम गुजारना पसंद करते थे, सोच और फिक्र तदब्बुर करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेपर्ड थे, चरवाहे थे, और हदीस में आता है तमाम अंबिया चरवाहे रहे हैं, कोई एक नबी भी ऐसा नहीं गुजरा जो कि शेपर्ड ना रहा हो। क्यों? क्योंकि इट्स अ लोनली जॉब, अकेले टाइम गुजारना पड़ता है, सोच और फिक्र तदब्बुर करना पड़ता है। प्लस एक जो चरवाहा होता है उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ अल्लाह ताला डेवलप करता है, क्योंकि सारी बकरियाँ हैं, भेड़ बकरियाँ हैं, वो पोटेंशियल हार्म और डेंजर को नहीं देख पाती, वो तो घास खा रही हैं। ये खड़ा होकर देखना था कि भेड़िया तो नहीं आ रहा, कोई शेर तो नहीं आ रहा। और दूसरी बात रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके अंदर होती है कि मुझे इन सबको बचाना है, मुझे इन सबको यूनाइटेड रखना है और पैक्ट में रखना है, कि कोई ये ना हो कि 10 उधर चली जाए 10 उधर चली जाए, और वो अपने स्किल्स को यूज़ कर रहा होता है। तो लीडर्स कैन बी एक्सट्रोवर्ट्स, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर इंट्रोवर्ट्स। इसलिए आप दीन का असल देख लें, दीन में बहुत ज़्यादा बोलना रिकमेंडेड नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा था मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। जो अल्लाह पे और क़यामत दिन पे ईमान लाता है उसको चाहिए कि वो खैर की बात करे या बस खामोश रहे। फिर हम समझते हैं कि जो बहुत ज़्यादा तकरीरें कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, महफिल की शान है, वो लीडर है। ज़रूरी नहीं है। जो खैर की बात कर रहा है और चुप रह रहा है और थिंकर है, जो अपने एक्शन से इम्प्रेस कर रहा है दुनिया को, वो असल लीडर है। तो जो हम आज तक सोचते हैं कि लीडरशिप है क्या, हम बहुत गलत कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं लीडरशिप के बारे में कि लीडरशिप फ़लाँ है, और हम आज कुछ चीज़ें जिक्र करेंगे। चलिए एक मिसाल देता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम इंट्रोवर्ट थे या एक्सट्रोवर्ट थे? चले हारून अलैहिस्सलाम क्या थे जी? हारून अलैहिस्सलाम एक्सट्रोवर्ट थे, मूसा अलैहिस्सलाम इंट्रोवर्ट थे, लेकिन इनमें से लीडर कौन था? मूसा अलैहिस्सलाम। हारून अलैहिस्सलाम वाज वेरी एलोक्वेंट इन स्पीच, वेरी एलोक्वेंट इन स्पीच। इसलिए तो मूसा ने कहा कि रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अख़ी। मेरे फैमिली में से मेरा कोई मददगार बनाए जो हारून को बनाए। क्यों? क्योंकि मेरी ज़बान में लुकनत है, मैं सही बोल नहीं पाता, तो हारून हो जो मेरे वर्ड्स की अक्कासी करे। लेकिन हु वाज अ ग्रेटर लीडर? मूसा अलैहिस्सलाम। इसलिए वजह ये तो देखते हैं कि आप कि जब मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए गए कोहे तूर पे, तो पीछे कौम ने क्या करना शुरू कर दिया था? कौन बताएगा? बछड़े की पूजा करना शुरू कर दी थी। और हारून अलैहिस्सलाम couldn't influence the कौम, हालांकि वाज वेरी एलोक्वेंट इन स्पीच, लेकिन वो मूसा आए और फिर उन्होंने दोबारा इस्लाह की। सो ज़रूरी नहीं है, हम समझते हैं कि एक्सट्रोवर्ट ही लीडर होता है, ऐसी बात नहीं है। एक्सट्रोवर्ट्स भी हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, या हार्वर्ड से या ऑक्सफोर्ड से या स्टैनफील्ड से या मैसाचुसेट्स से और हम लीडर बन जाएंगे, ये चीज़ ठीक नहीं है। लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंसान की नेचर में भी होती हैं, इनबिल्ट भी होती हैं, सीखी भी जा सकती हैं। लेकिन MBA करने से लीडरशिप लीडर नहीं बनता इंसान, वो उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं। और मैं आज कुछ ना हम ब्रीफली कुछ ट्रेड्स पढ़ लेते हैं कि लीडर्स की क्वालिटीज़ और ट्रेड्स क्या होती हैं। पहला ट्रेड, पहली क्वालिटी, लीडर जो होता है ना, याद रखें, वो हमेशा ऑथेंटिक होता है। यू आर वॉट यू आर। लीडर कभी फेक नहीं होता, क्योंकि जो फेक चीज़ होती है ना वो लंबे अरसे तक चलाई नहीं जा सकती। जो बैट्समैन किसी बैट्समैन को कॉपी कर रहा होता है ना, वो कभी टॉप का बैट्समैन नहीं बन सकता। जो एक्टर किसी एक्टर को कॉपी कर रहा होता है वो कभी टॉप एक्टर नहीं बन सकता। सो यू हैव टू बी ऑथेंटिक। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द मोस्ट ऑथेंटिक पर्सन ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ। उस ज़माने का ट्रेंड क्या था? उस ज़माने में इज्जत उस बंदे की थी। लीडर्स क्या करते थे? बड़े बड़े लिबास पहनते जो कि लटक रहे होते थे, और ज़मीन पे जब वो चलते थे तो पीछे घसीट रहे होते थे उनके लिबास, और लोगों ने उठाए भी होते थे। ठीक है, सीरियन लीडर्स, पर्शियन लीडर्स, सोने और चांदी के कंगन पहनो और ताज पहनो और सारा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास कैसा था? घुटने और तखनों के बीच में होता था, यानी मिडिल में, बिल्कुल टखने तक नहीं, मिडिल में, जो कि ऑकवर्ड समझा जाता था। अल्लाह के नबी वाज ऑथेंटिक, बल्कि उन्होंने तो देखा कि जिस इंसान के टखने से लिबास नीचे गया उसके वो टखने आग में होंगे।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट बालों को कॉम किया करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच में से बालों को कॉम करते थे, बीच में से मार निकालते थे। लोग स्लो चलना प्रेफर करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ पावर वॉकर, तेज चलते थे। कि सहाबा कहते हैं कि हमें उनके साथ चलने के लिए थोड़ा सा दौड़ना पड़ता था कि हम आपसे मैच कर सकें। लोग उस टाइम सोने और चांदी को प्रेफर करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल बेजारी थी सोने और चांदी से, लेकिन ही यूज्ड टू लव परफ्यूम्स एंड ही यूज्ड टू स्मेल लाइक $1 मिलियन। सो वो लोगों को कॉपी नहीं करता, वो ऑथेंटिक होता है, वो जो अंदर से है वो वैसा ही होता है, वो फेक नहीं करता कि मैं ये पहन लूँ या मैं वो कर लूँ ताकि मैं लोगों को लीडर नजर आऊँ, नहीं, वो जैसा है वैसे ही है, वो अपनी यूनिकनेस पैदा करता है। यू आर व्हाट यू आर। तो नंबर 1, लीडर इज ऑलवेज ऑथेंटिक। जो बंदा अपने आप को फेक कर रहा होता है कभी ऐसे लीडर नहीं बन सकता। दूसरी चीज, लीडर इज ऑलवेज विजनरी। लीडर ऑलवेज टॉक्स अबाउट विजन एंड नॉट स्ट्रैटेजी। जो बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी की बातें करे ना, वो बहुत अच्छा लीडर नहीं होता। लीडर हमेशा विजन की बात करता है, और उसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है? द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज हिज स्ट्रैटेजी। आप समझ रहे हैं? मदीना की रियासत कल्चर था एक, कि कोई किसी से झूठ नहीं बोल रहा, कोई किसी को धोखा नहीं दे रहा, सब किसी की मदद कर रहे हैं। अजान हो रही है, सब मस्जिद तरफ जा रहे हैं, हत्ता कि मुनाफिकीन भी मस्जिद तरफ जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? सो मदीना की रियासत में कोई पुलिस, आज तक आपको पता है कि पुलिस खड़ी की थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो सिग्नल तोड़े या जो फॉर एग्जाम्पल चोरी करता हुआ पकड़ा जाए? नहीं, तरबियत की और एक कल्चर डेवलप किया कि मदीना की रियासत का कल्चर है क्या। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर स्पोक अबाउट स्ट्रैटेजी, दे ऑलवेज स्पोक अबाउट विजन। और जिस कंपनी का विजन क्लियरली डिफाइंड होता है ना, और उसका स्ट्रैटेजी से कल्चर होता है, वो कंपनी बहुत आगे जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी बात की, विजन की बात की, आप फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान की बात करते हुए वो बात सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग होती है कि जो इसके विजन को पोर्ट्रे करती है कि पाकिस्तान बना क्यों था, इसकी पीछे वजह क्या थी, पाकिस्तान का विजन क्या है कि मुसलमान अपने दीन को प्रैक्टिस कर सकें, मुसलमान एक आज़ाद रियासत में है कि जिसके ऊपर उन पे प्रेशर ना हो, मुश्किलात और मुसीबतें ना हो। स्ट्रैटेजी की बात इज़ नॉट ऑलवेज इंस्पायरिंग, विजन की बात। और याद रखें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक ग्रुप के साथ आप एक आइलैंड पे हैं और अभी कश्ती तबाह हो जाती है, ठीक है, और आप कहते हैं कि हाँ जी सब आज जो हमें कश्ती बनानी है और हमने वापस जाना है इस्लामाबाद, तुम लकड़ियाँ इकट्ठी करो, तुम ज़रा जो है ना कोई बांधने वाली चीज़ इकट्ठी करो, तुम ज़रा लकड़ियों को काटो, तुम रात को खाना पकाओ क्योंकि 2-3 दिन लग जाएंगे हमें कश्ती बनाते वक्त, तुम जो है ना ये करो वो करो, और सारी बात। और वो लोग जाते हैं। एक ये तरीका है। एक तरीका ये है, यार हम यहाँ फंस गए हैं, हाउ मच यू मिस योर पेरेंट्स गाइज, हाउ मच डू यू मिस योर सिटी, how much do you miss your bed, how much do you miss your wife, or how much do you miss your siblings, what do you miss about your city। और आप उनमें इतना उनको विजन डेवलप करो कि what exactly do you miss about your city, and ताकि वो उनके अंदर से आए कि we want to get back to Islamabad or we want to get back to Lahore as soon as possible। और फिर आप उनको छोड़ दें, आप देखें किस तरह से वो मोटिवेटेड तरीके से काम करते हैं। अगर आप जो पहली एग्जांपल में दे विल बी डूइंग समथिंग, शायद कश्ती बन भी जाए लेकिन मोटिवेशन लेवल बहुत कम होगा। लेकिन जब आप विजन की बात करते हो तो मोटिवेशन लेवल बहुत हाई होता है। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं टू अ रोड ट्रिप टू मक्का प्रॉब्ली, ठीक है, अगर उनको डेस्टिनेशन नहीं पता ना कि हम कहाँ जा रहे हैं और गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, तो आप अकेले ही उतर के लगा रहे होंगे, दे विल नॉट बी हेल्पिंग यू। या एक दफ़ा कर लेंगे, 2 दफ़ा कर लेंगे, 3 दफ़ा कहेंगे यार अब भजी खुद ही करें, हम नहीं कर रहे, या भजन खुद ही कर लें आप। बट व्हेन यू नो कि यू आर गोइंग टू मक्का, आपका विजन मक्का पहुंचना है और उम्रा करना है थ्रू अ रोड ट्रिप, तो दे विल बी विद यू एवरी टाइम। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खंदक का मौका था, खंदक खुद ही जा रही है और एक बहुत बड़ा बोल्डर आ गया, पत्थर आ गया जो टूट नहीं रहा था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई फॉर एग्जाम्पल कि यार इतने लोगों को लाओ और हम इस तरह से वार करेंगे और सारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आए और ख़ुद 3 दफ़ा वार किया और क्या किया, क्या बताया, विजन बताया कि रोम फतह हो गया।
पर्शिया फतह हो गया, शाम फतह हो गया। वो वार करने के साथ साथ जब चिंगारियां निकली तो कहा कि रोम इज आवर्स, पर्शिया इज आवर्स, शाम इज आवर्स। लोगों को विजन दिया कि तुम मेरे सहाबा अपनी जान की हिफाजत करने में लगे हुए हो और हम अपनी जान, यानी हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, हमारे पास पहनने को कुछ नहीं है, बाहर दुश्मन का खौफ, पीछे मुनाफिकीन का खौफ और यहूदियों का खौफ जो औस और खजरत के कबीले थे, यानी हम इतने उसमें हैं, लेकिन विजन क्या है कि तुम लोग ही फारस को फतह कर रहे होगे जो सुपर पावर्स हैं। इमेजिन आज पाकिस्तान तो दूर की बात है, कोई छोटा सा कस्बा, चीचा वतनी के कोई गांव के कोई लोग, वो कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अमेरिका विद इन 10 years इज आवर्स एंड रशिया इज आवर्स एंड चाइना विल बी आवर्स। इमेजिन कितनी एनर्जी उन लोगों में आएगी कि जब कोई बंदा विजन के बारे में बात करेगा ना। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई झूठ नहीं बोल रहे थे, उनके तो सबसे पहले था ही वो सादिकुल अमीन थे। तो जब सहाबा को ये पता चला तो दैट विजन ड्रोव देम। फोर्ड मोटर कंपनी एग्जांपल ले लें, फोर्ड जो कंपनी थी 1936 में बड़ा गंदा इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, ठीक है, और फोर्ड ने और बाकी कंपनी ने बड़ा सफर किया। IBM के CEO ने कहा था कि विजन शुड बी द लास्ट थिंग विल बी टॉकिंग अबाउट, और IBM कहां से कहां गिर गई। और हेनरी फोर्ड ने 2008 में स्ट्रैटेजी डिफाइन की कि व्हाई फोर्ड एग्जिस्ट्स, व्हाई डिफाइन किया, व्हाई फोर्ड एग्जिस्ट्स। और ये नहीं कहा कि फोर्ड एग्जिस्ट बिकॉज वी वांट टू क्रिएट लग्जरी व्हीकल्स एंड ये तो वो नहीं, उन्होंने कहा कि बिकॉज ऑफ फोर्ड अ फादर मीट्स हिज चाइल्ड, बिकॉज ऑफ फोर्ड अ लवर मीट्स हिज बिलवड, बिकॉज ऑफ फोर्ड फैमिलीज गेट टुगेदर करती हैं, यूनाइट करती हैं। तो विजन डिफाइन किया कि व्हाई डू वी क्रिएट फोर्ड, और हम क्या कर रहे हैं। नासा का क्लीनर से पूछा गया, उनका विजन इतना क्लियरली डिफाइंड था कि तुम क्या कर रहे हो, उसने नहीं कहा मैं पोछा मार रहा हूँ और मैं टाइलें साफ कर रहा हूँ, उसने कहा मैं एक ऐसी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ जो बंदे चांद भेजती है, तो आई एम सेंडिंग ए पर्सन टू द मून। आप समझ रहे हैं कि नासा का जो चपरासी है या जो फ्लोर क्लीनर है वो भी कह रहा है कि आई एम सेंडिंग ए पर्सन टू द मून। हालांकि आम पाकिस्तान में कोई मजदूर बना रहा हो दीवार, क्या क्या बोलेंगे आप, क्या कर रहे हो। ही नॉट से आई एम बिल्डिंग द मोस्ट पावरफुल मुस्लिम नेशन इन द कंट्री, नहीं, इन द वर्ल्ड, नहीं। ही से कि मैं दीवार बना रहा हूँ यार, बिकॉज विजन क्लियर नहीं है। अमेरिका के जो लेबर्स पार्टी थी और जो उनके वर्कर्स थे, उन्होंने क्या उनको स्लोगन दिया, स्टील वर्कर्स के नाम से कहा, एंड पीपल हु आर बिल्डिंग अमेरिका, और उसको टैगलाइन दिया बैकबोन ऑफ अमेरिका, अपने मजदूरों को, कि तुम्हारी वजह से अमेरिका इज ग्रेट, राइट। सो लीडर्स टॉक अबाउट विजन। आपका इदारा है, आपने कोई इवेंट करना है और सारा, तो स्ट्रैटेजी ऑलवेज कम सेकंड, बस टॉक अबाउट विजन के वी हैव टू गैदर लाइक 2000 पीपल एंड इमेजिन 2000 लोग जो हैं वो दीन का और इस्लाम का और इकबाल का पैगाम लेके जाएं, और 2000 लोगों की ज़िंदगियां आप लोगों ने उस इवेंट में चेंज करनी है। इमेजिन द एंथुसियाज्म। लेकिन अगर आप ये कहें कि यार आप रजिस्ट्रेशन डेस्क पे हो गए, आप इवेंट मैनेजर हो गए, आप फलां हो गया फलां हो गए, वो एनर्जी नहीं होगी, वो वाइब नहीं होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैरी द वुमेन दोज हु आर लविंग एंड फर्टाइल, जो ज़्यादा औलाद पैदा करें। क्यों? विजन दिया कि मैं अपनी उम्मत पे क़यामत दिन फ़ख्र करना चाहता हूँ कि मेरी उम्मत सबसे ज़्यादा होगी। आपने सहाबा को विजन दिया, 5 years विजन मक्का, 25 years विजन शाम हमारा होगा। जो शाम, अभी शाम नहीं है, उस टाइम जो इराक, लेबनान, सीरिया, फ़लस्तीन और जॉर्डन था, ये सारा शाम था। सो द पॉइंट ऑफ द मैटर इज़ व्हाट आर यू विलिंग टू पे फॉर इट। यानी विजन जो है ना, जितना इंसान का बड़ा होता है उतना इंसान का सेक्रीफाइस ज़्यादा होता है, ठीक है। और इससे बेहतरीन विजन क्या हो सकता है कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान में बता दिया कि कौन तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्यों? तुम्हारा विजन क्या है? तुम लोगों को अच्छाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। यू आर द चेंज मेकर्स ऑफ सोसाइटी। तुम लोगों को जहन्नम की आग से निकाल के और जन्नत तरफ ले जाना चाहते हो। दैट्स व्हाई यू आर द बेस्ट ऑफ नेशन। यानी यू आर सेविंग द ह्यूमैनिटी फ्रॉम बीइंग लूजर। जिस इंसान का ये विजन होगा उसे क्या ही बात है। अच्छा, कल्चर जो है ना, क्या डेवलप किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? मदीना का कल्चर क्या था? हदीस में क्या आता है? आपने कल्चर डेवलप किया। और याद रखिए
द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज कल्चर, एंड कल्चर ईट्स स्ट्रैटेजी इन ब्रेकफास्ट एवरी सिंगल डे। ठीक है, कल्चर स्ट्रैटेजी को खा जाता है। आपने मदीना की रियासत में क्या कहा? ला तहासदू, हसद ना करो, वला तनाजशू, आपस में लड़ो ना, वला तबागजू, और बुग़्ज़ ना रखो, वला तदाबरू, और आपस में तू मैं इन्वॉल्व ना हो, वला यबी बादुकुम अला बई इबाद, और एक बंदा जो अपनी डील कर रहा हो, बिजनेस डील, उसके ऊपर से आगे डील ना कर दो, यानी उसको काटो मत। वकूनु इबादल्लाह इख्वाना, और अल्लाह के भाई भाई यानी अल्लाह के बंदे बन के रहो और भाई भाई बन के रहो। सो एक जो कल्चर होता है ना किसी भी इदारे में, वो इदारे को परवान चढ़ाता है और आगे लेके जाता है। ठीक है, खैर मुख्तलिफ हदीस से हम आगे बढ़ते हैं। द थर्ड वैल्यू इज अ लीडर हैज़ ऑलवेज परफेक्ट वैल्यूज़। उसका वो माल का भूखा नहीं होता, वो पैसे का भूखा नहीं होता, वो शोहरत का, वो फेम का, वो फॉलोवर्स का भूखा नहीं होता। लीडर जो होता है ये वो बंदा होता है जो हायर वैल्यूज़ में बिलीव करता है। तो मालूम है क्या कहते थे वो? कहते जा असादिक व जा अल अमीन, सादिक आ गया और अमीन आ गया, यानी इधर पर बिल्डिंग है। और अल्लाह के नबी ने जब अपनी दावत का आगाज़ किया तो क्या बोला पहाड़ी पर चढ़ के? क्या अगर मैं तुम्हें कहूँ है मेरी कौम कि पीछे से, इस पहाड़ी के पीछे लश्कर वहाँ से चलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, तो मेरी बात को यकीन करोगे? अब कितनी वेग सी बात है कि एक नॉर्मल डे पे लश्कर कहाँ से आ गया भाई हमला करने के लिए? सब ने कहा हम आपकी बात को मानेंगे बिकॉज आपने कभी झूठ नहीं बोला। तो फिर अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं तुम्हें कहता हूँ कि मैं अल्लाह के नबी का रसूल हूँ और अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो। खैर उनकी हसद और बुग़्ज़ ने इस्लाम ना कबूल किया, करने दिया उनको, लेकिन परफेक्ट वैल्यूज़ अल्लाह के नबी हिरकल ने जो अबू सुफियान से बातें पूछी थी, क्या पूछी थी कि इसके आबाओ अजदाद में किसी ने नबूवत का दावा किया है? उसने नहीं किया, यानी इसकी लेगेसी में ऐसा नहीं है कि ये झूठ बोला है। और इसको फॉलोअर्स कौन है इसके? गरीब गुरबा, यानी वो माल के पीछे या फेम के पीछे नहीं भाग रहा, ही इज़ अ पर्सन ऑफ विजन। तो परफेक्ट वैल्यूज़ का होना, मैन ऑफ वर्ड्स, जेनरस, मर्सीफुल, जब कोई जुल्म करे आप पे तो शो हिम मर्सी, जब कोई आप पे ज्यादती करे तो फॉरगिविंग नेचर का होना, ये चीज़ लोगों के दिल जीती है और ये लीडर की क्वालिटीज़ होती हैं। ऐसा नहीं होता कि तो मुझे पत्थर का जवाब ईंट से देंगे या ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ऐसा नहीं होता। फॉरगिविंग नेचर, जिन लोगों की गर्दनों को तलवारें नहीं झुका सकी ना, अल्लाह के नबी के अखलाक ने उनकी गर्दनों को झुका दिया था। बड़े बड़े बदमाश थे, बड़े बड़े चौधरी थे उस टाइम के, उनमें से एग्जाम्पल, फिर वो सहाबी हो गए थे, उनको ये वर्ड यूज़ करना तो ठीक नहीं है, यानी वो चौधरी थे एक ज़माने के, बदमाश वगैरह ठीक नहीं है, चौधरी थे, वडेरे थे। सुमामा बिन औसाल उनका नाम था। और जब पकड़ के आए सहाबा के जो कुछ लोग उनको और बांध दिया मस्जिद नबी के पिलर से, तो क्या कहते हैं कि अगर तुम मुझे कत्ल करोगे तुम सब कत्ल किए जाओगे, मेरी कौम वीक कौम नहीं है, वो सब तुम्हारे पीछे आएगी, और अगर तुम मुझ पर रहम करोगे, छोड़ दोगे, तो हम भी तुम्हें माल से नवाजेंगे, हम भी तुम पे रहम करेंगे, हम तुम्हारे इस फेवर को याद रखेंगे। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना आकर पूछते मा इंदक या सुमामा कैसे हो? तो वो ही कहता कि कत्ल करोगे कत्ल किए जाओगे, और रहम करोगे तो रहम तुम पे किया जाएगा। तो अल्लाह के मुस्कुरा देते और कहते इसको बकरी का दूध पिलाओ। 3 दिन ऐसा होता रहा। चौथे दिन जब आए तो अगेन सुमामा वही अपने उसमें एक चौधराहट में, तो अल्लाह के नबी ने वो जो 3 दिन का उनको कल्चर दिखाया ना मस्जिद नबी के और सहाबा का और सब कुछ, जिसको ऑब्जर्व किया, कोई लेक्चर्स नहीं दिए, कोई बयानात नहीं दिए, बस कल्चर दिखाया और दिखाया कि इस्लाम है कैसा। तो जब कहा कि इसको छोड़ दो तो स्वामी साहब को फ्री कर दी, और वो हैरान हो गए कि यार मेरा इंप्रेशन क्या था मुसलमानों के बारे में और ये लोग हैं कैसे। मदीना के बाहर गए, गुस्ल किया और वापस अल्लाह के नबी के पास और कहते हैं कि रसूलुल्लाह सबसे बेहतरीन शहर मुझे मदीना लगता था पहले, सबसे बेहतरीन दीन मुझे इस्लाम लगता था, और वल्लाहि बिल्लाह सबसे बुरे इंसान मुझे आप लगते थे, लेकिन अब सबसे बेहतरीन शहर मुझे मदीना लगता है और सबसे बेहतरीन दीन मेरा इस्लाम है, और सबसे बेहतरीन शख्स जिसके लिए मैं जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ वो आप है। अब ज़िंदगी गुजरेगी तो आपके कदमों में गुजरेगी या रसूलल्लाह। यानी ये क्या था? ये कल्चर था, ये हायर वैल्यूज़ थी जो कि उनका दिल जीती।
राइट। सो इस्लाम की जो रुकावट में सबसे बड़ी दीवार जो है ना, उसका नाम पता है क्या है? उसका नाम मुसलमान है। इस्लाम के फैलाव में जो सबसे बड़ी दीवार और रुकावट है उसका नाम मुसलमान है। बिकॉज इस्लाम इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट एंड मुस्लिम्स आर द वर्स्ट सेलर्स। आप चले जाएं बाहर, जर्मनी में चले जाएं, वो लोग कहते हैं कि यार ये पाकी से और सीरियन से गाड़ी का काम नहीं कराना, इन मैकेनिक्स पास नहीं जाना, बिकॉज ये 2 नंबरी करते हैं काम में, और वो कुफार के पास जाते हैं। यानी जिस 2 नंबरी में आप देखेंगे पाकिस्तानी या मुसलमान इन्वॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि हमने हायर वैल्यूज ही नहीं पोर्ट्रे की। तो ये हम अपना तो आखिरत तबाह कर ही रहे हैं, इस्लाम का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो कमाल के मुसलमान हैं, बड़े कमाल के लोग हैं। सो हायर वैल्यूज। 4th क्वालिटी, मूविंग ऑन क्विकली, अ लीडर प्रेफर्स हिमसेल्फ लास्ट। यानी हमेशा आखिर में वो कहते हैं लीडर्स ईट लास्ट। साइमन सिनेक की किताब भी है गालिबन ये, लीडर्स ईट लास्ट पे। अब माँ को देख लेना, माँ भी एक लीडर होती है जो एक घर को परवान चढ़ा रही है। वो पहले खाना तैयार हो गई नहीं कि अपना प्लेट भर के आ गई और बैठ बच्चे भूखे और खुद खाना। कभी देखे माँ को ऐसा कर रही? नहीं, सबसे पहले बच्चों को खिलाती है और शौहर के इंतज़ार करती है कि आके वो हम इकट्ठे खाएंगे, और आखिर में खुद खा रही होती है, और जो बच्चों का खाना बचा होता है वो भी खुद खा रही होती है। माँ लीडर है। ये माँ से लीडरशिप टेक्निक्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लें आप। खैर अल्लाह की बात में आता हूँ, पहले साइमन सिनेक कहता हूँ। साइमन सिनेक कहते हैं कि मैं ना US सील्स की ट्रेनिंग कर रहा था, और मैंने जो में सबसे बड़ी ट्रेड, और US सील्स अमेरिका के, जैसे हमारा SSG है ना, उनके US सील्स हैं, ठीक है, वेटरन्स, टॉप नॉच उनकी जो आर्मी यानी जो स्पेशल फोर्स है उनकी। उनमें जो मैंने ये चीज़ देखी वो ये कि दे यूज्ड टू प्रेफर अदर्स ओवर देमसेल्व्स। और जो मैं सबसे बड़ी पोजीशन पे होता था, यानी जनरल या कमांडेंट, वो सबसे आखिर में खाता था। और कहते हैं उसकी मुझे लीडरशिप की जो असल मिसाल मिली वो थी कि हम जब कॉन्गो फायरिंग हो रही थी कॉन्गो में, तो इन्वेजन था और सारा, एक कैमरामैन था उसका किसी मीडिया सेल का, वो गया हुआ था, वो फिल्म कर रहा था। कहते हैं उस बिल्डिंग में फायरिंग होना शुरू हो गई, और कहते हैं उस बिल्डिंग पे एक माँ थी और उसका बच्चा था। कहते हैं माँ ने अपने बच्चे को नीचे गिराया और उसके ऊपर लेट गई, और वो फिल्म उसने किया, और फिर वो साइमन सिनेक ने देखी। और कहते हैं कि लीडरशिप की डेफिनेशन जो है ना, मुझे अब समझ आई कि लीडर वो होता है जो अपने आप को आखिर में रखता है और अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको आगे रखता है, चाहे वो खाने का मामला हो, चाहे वो जंग हो, चाहे वो कोई हो। अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खंदक का मौका है, एक सहाबी आए घर से पूछे कि यार कुछ पड़ा हुआ है खाने को। अल्लाह के नबी के पेट पे 2-2 पत्थर बंधे हुए हैं, और सहाबा के पेट पे 1-1 पत्थर बंधा हुआ है, तो कुछ पड़ा हुआ। तो बेगम ने कहा एक छोटी बकरी है हमारे पास, लेकिन ज़्यादा लोग नहीं खा पाएंगे, बस अपने 5-6 को दावत देनी है। तो वो सहाबी और कहा या रसूलल्लाह, सिर्फ 5-6 लोगों को खाना एक बकरी है, आप प्लीज़ आज अपने साथ गिने चुने सहाबा को ले आए जो 5-6 हों। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कर सकते थे कि खुद अकेले चले जाएं स्किप करके, और सबको, उन्होंने सब में ऐलान कर दिया आओ जी आओ, उनकी तरफ से खाना है। वो तो बुखला के घर भागे कि ये क्या हो गया। बेगम से कहा कि मैंने अल्लाह के ने ऐलान कर दिया। बेगम ने पूछा कि आपने कहा था कि 5-6 लोगों को खाना है? कहते मैंने कहा था। कहते हैं फिर अल्लाह के नबी जाने उनका काम जाने, वो देखते हैं। और जब वो घर आए, अब यहाँ पॉइंट नोट करने की है, ये नहीं कि सबसे पहले खुद अपनी प्लेट में डाल के खाना शुरू हो गया, हालांकि सबसे ज़्यादा भूखे वो थे। बर्तन को जिस देगची में खाना पक रहा था उसको ढांप दिया, और उसे खाना निकाल के पूरे लश्कर को डालते गए, और सबसे आखिर में खुद खाना खाया। ये लीडरशिप की क्वालिटी होती है कि इंसान पहले बाकियों का ख्याल रखे, फिर अपने आप को रखे। जैसे एक माँ ख्याल रखती है, जैसे US सील्स की जो, इसको बोलते हैं सर्वेंट लीडरशिप। मदीना में ना एक हदीस में आता है कि रात को एक अजीब सा धमाका हुआ, और धमाका क्या था, वो प्रॉब्ली कोई वॉल्केनिक एरप्शन था। क्योंकि मदीना अगर आप बाय एयर जाएं तो आप देखेंगे मदीना इज सराउंडेड बाय वॉल्केनिक माउंटेन्स, राइट, जो कि डेड है, लेकिन एक ज़माने में वो लाइव भी थे।
तो सहाबा कहते हैं हम बुखला के रात को निकले और तूफ़ानी और आंधी वाली रात थी और बारिश हो रही थी। कहते हैं हम घरों से निकले ही और देखने के लिए क्या हुआ है, सब खैरियत है, कोई किसी ने लश्कर ने हमला तो नहीं कर दिया। कहते हमने दूर से एक शख्स को देखा जो घोड़े को गैलप करता हुआ भागता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। अब जब वो करीब पहुंचे तो हमने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हमें कहते हैं कि मैं देख के आ गया हूँ, एवरीथिंग इज सेफ, कोई किसी ने हमला नहीं किया हम पे, जाओ अपने घरों में जाके सो जाओ। ये नहीं कि हाँ जी तुम जाओ, खुद से एक्शन, खुद से अमल, ठीक है। और जंगों में हमें बताइए कॉन्सेप्ट दिए गए इस्लाम के बारे में और जिहाद के बारे में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेंट में मौजूद होते थे और सहाबा के लश्कर में जिहाद कर रहे हैं। कि आप टेंट में मौजूद हैं और देख रहे हैं कि लड़ाई कैसे हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उस जगह पे पाए जाते थे जहाँ पे बैटल सबसे फियर्स हुआ करती थी। और साहबा कहते हैं कि हमें से सबसे दलेर था ना, वो था जो आपके यानी करीब करीब लड़ा होता था, यानी आपके साथ से लड़ा होता था। थक जाते तो हम अभी कमर के पीछे जरा पनाह लिया करते थे, यानी कि तुम पहले कुर्बान हो, मैं तो आखिर में। हमारे लीडर्स क्या करते हैं, अपने लोगों को कर दिया और ख़ुद पतली गली से निकल के फरार हो गए। कितनी हिस्ट्री भरी हुई है। इवन क्रिश्चियंस को भी देख लें, क्रूसेड्स देख लें, कैथलिक्स देख लें, पूरी फौज बर्बाद दी और आखिर में टनल से निकल के भाग गए। अल्लाह के नबी कभी ऐसे नहीं थे, क्योंकि सहाबा ने उनमें ये क्वालिटीज़ देखी और ट्रेड्स देखी कि ये अपने आप को हमेशा सबसे आगे रख रहे हैं, इसलिए दे वो डाई हार्ट फॉलोअर्स कि हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान जाएं। तो ये जो चीज़ है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट इज, फिफ्थ लीडरशिप ट्रेट इज अ लीडर क्रिएट्स अर्जेंसी। अर्जेंसी इसको क्या बोलते हैं, इसका तर्जुमा क्या होगा उर्दू में? अर्जेंसी क्या होती? उजलत, जल्दी। अर्जेंसी इजंट एंजाइटी, एंजाइटी नहीं है ये, ठीक है, पैनिक करना नहीं है। अर्जेंसी मीन्स बी क्विक, जल्दी करो। कुरान में भी क्या आता है, वसारिउ इला मगफिरत मिन रब्बिकुम व जन्नह, भागो दौड़ लगाओ अल्लाह की मगफिरत और जन्नत की तरफ, डिले ना करो, प्रोक्रास्टिनेट ना करो। तो अर्जेंसी लीडर क्रिएट करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दैट्स व्हाई ही स्पोक अबाउट जन्नह एंड जहन्नम वेरी ऑफन, ताकि लोगों में अर्जेंसी पैदा हो कि हाउ कैन वी मिस अटेनिंग जन्नह, हाउ कैन वी प्ले पबजी एंड फोर्टनाइट, समझ रहे हैं, हाउ कैन वी वॉच स्क्विड गेम और डिफरेंट जो सीरीज है, हमारे पास टाइम ही नहीं है। आवर विजन इज जन्नह। अर्जेंसी क्रिएट करना। हत्ता कि एक सहाबी के बारे में आता है कि वो सामने बैटल फील्ड था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को टॉक दे रहे थे बिफोर द बैटल फील्ड। सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह, उनके हाथ में कुछ खजूरें थी, रसूल ने पकड़ी हुई थी, और कहा या रसूलल्लाह अगर मैं जिहाद में जाता हूँ और शरीक होता हूँ और मैं मर जाता हूँ तो मैं जन्नती हूँगा? उन्होंने कहा हाँ तुम जन्नती हो गए। तो उन्होंने अपनी खजूरें फेंकी और कहा कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं कि मैं खजूरें खाऊँ ये। एंड ही वेंट इनटू द बैटलफील्ड एंड ही वाज मार्टर्ड, ही एंटर्ड जन्नह। तो अर्जेंसी कि अपने विजन को, अपने उसको अचीव करने में जल्दी करना, इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाना अपनी लाइफ में कि इंसान के पास टाइम वेस्ट करने का वक्त ही ना हो। हम लोग तो आजकल अपना टाइम किल कर रहे होते हैं, यानी वी आर इन द बेस्ट फेज ऑफ आवर लाइफ्स, यानी जवानी में, एंड जवानी ही सबसे ज़्यादा हमारा प्राइम एज है, लेकिन हम किस तरह से टाइम वेस्ट करते हैं अपनी लाइफ का। तो एक लीडर जो है ना अर्जेंसी क्रिएट करता है। खैर मुख्तलिफ और चीज़ें भी हैं। रिवॉर्ड बेस्ड आउटकम होती है। रिवॉर्ड जो है ना बेस्ड ऑन आउटकम होते हैं, नॉट रिजल्ट। आप समझ लें कि जो बंदा एफर्ट कर रहा है ना, चाहे उसने रिजल्ट अचीव भी नहीं किया है, कि उसको रिवॉर्ड मिलता है। और पनिशमेंट गलती की वजह से लीडर नहीं देता, पनिशमेंट वेस्टेज की वजह से लीडर देता है। गलती करना तो इंसान की नेचर में है और गलती की गुंजाइश देनी चाहिए लीडर को। गलती की गुंजाइश हो तो फिर इंसान रिस्क कैसे लेगा? रिस्क नहीं ले सकता फिर इंसान। तो उसको ये गुंजाइश देना कि तुम गलती कर सकते हो मगर वेस्टेज नहीं होना चाहिए रिसोर्सेज का, जानबूझ के रिसोर्स वेस्टेज नहीं करना। मुख्तलिफ एग्जाम्पल से हम उससे क्विकली आगे चलते हैं। सिक्स्थ ट्रेट एंड क्वालिटी इज करेज टू गो अगेंस्ट द मेजॉरिटी। डेमोक्रेटिक नहीं होता लीडर, हक का साथ देता है चाहे अकेला ही क्यों ना खड़ा हो। आप समझ रहे हैं? ये नहीं कि हाँ जी सब मशवरा दो, 10 लोग हैं, 6 कह रहे हैं कि कर लें,
4 कह रहे हैं कि ना करें, ओके जी हम कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। वो चाहे अकेला भी खड़ा होगा ना, सब कह रहे हैं सर ये आप गलत कर रहे हैं, कहेगा नहीं ये ठीक है और ये काम करेंगे, हक का साथ देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुलह हुदैबिया पे अब ऐसी शराइत लिखी गई कि जो सामने लग रहा था कि यार बड़ी अजीब शराइत है कि कुफार का कोई बंदा मदीना आ जाएगा तो हम उसको वापस कर देंगे, लेकिन अगर हमारा बंदा कोई मक्का गया तो आप उसे वापस ना करें। मुख्तलिफ शराइत थी। तो हज़रत अबू बकर और उमर भी खिलाफ हो, यार रसूल ये क्या कर रहे हैं आप। लेकिन अल्लाह की मिस हैड अ विजन कि अगर मैं पीस ट्रीटी नहीं करूंगा तो हमें ग्रोथ का टाइम नहीं मिलेगा, बिकॉज जंग की हालत में वी कैन नॉट, मैं तुम्हारी तरबियत नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें ग्रूम नहीं कर पाऊंगा, आई नीड सम टाइम ऑफ पीस। तो सुलह हुदैबिया कर ली। इसी तरह से जब वो बनु मखजूम कबीले की फातिमा उसका नाम था, उसने चोरी कर ली थी, आपको मशहूर वाक़या याद होगा, तो सहाबा ने कहा कि बड़ी सरदार औरत है तो ये तो इस पर हद नाफिज, तो बड़ा फसाद फैल जाएगा, यानी बड़ा मसला हो जाएगा। तो उसामा बिन ज़ैद जो कि बड़े लाडले साहबी थे, कहा या रसूलल्लाह तुम उसामा जाओ सिफारिश करो। वो क्या रसूलल्लाह से सरदार औरत है तो चोरी कर ली है, हैबिचुअल थीफ थी वो, प्लीज़ माफ़ कर दें। अब सब सहाबा की सिफारिश है और पीछे सब सहाबा की बैकिंग है, लेकिन लोगों की प्रेज लेने के लिए नहीं कहा कि चलो माफ़ तुम सब कह रहे हो तो नहीं, गुस्से में आ गए और चेहरा सुर्ख हो गया और कहा कि तुम अल्लाह की हुदूद में सिफारिश करते हो मेरे साथ। और फिर इतना क्रिस्टल क्लियर अपनी वैल्यू से कर दिया कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती ना, मैं उसके भी हाथ काटता। एक और मौके पे उम्रे पे जब जा रहे थे तो जब कुफार ने रोक दिया था मक्का के बाहर कि आप उम्रा नहीं कर सकते, तो सहाबा वर बड़ी डिसअपॉइंटेड कि अभी उम्रा नहीं कर सकते और एहराम की हालत में थे। अल्लाह की सबको कहा कि तुम सब एहराम खोल दो अपने, अब हम उम्रा नहीं कर पाएंगे, हमें एक टाइम आएगा जब हम करेंगे, लेकिन दिस इज़ नॉट टाइम। तो सहाबा उनको ये बात हजम नहीं हुई कि हम अभी एहराम खोल दें और उम्रा के बगैर चले जाएं। तो अल्लाह के वसल्लम जब कमरे में आए और उम्मे सलमा थी उनकी बीवी उनके पास, तो उन्होंने कहा देखो मैंने सहाबा को हुक्म दिया और वो फ़ौरन से उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तो उन्होंने कहा रसूलल्लाह आप करें, आप खोल दें अपना एहराम और आप अपने बाल मुंडवा दें, फिर वो करेंगे। तो अल्लाह के वसल्लम ने रादत के सहाबा सब खिलाफ थे एहराम खोलने के, खुद से एहराम खोल दिया और बाल मुंडवा दिया, तो सब सहाबा ने फॉलो करना शुरू कर दिया उन्हें। जब अल्लाह की ने कोई अमल किया तो फिर हम कैसे नहीं कर सकते। सो लीडर इज़ ऑन द राइट, चाहे उसको पता है ना, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने गलत काम किया, सब कह रहे हैं सर पनिश ना करें, सर गलती है माफ़ कर दें, पनिश कर दें, लेकिन उसको पता है कि नहीं इसकी सज़ा अगर मैं नहीं दूंगा तो फिर एक लेगेसी छोड़ के जा रहा हूँ मैं कि जो भी करेगा फिर उसको माफ़ करना पड़ेगा। ठीक है। सो इस तरह की मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स कि लीडर जो है ना वो करेज होती है, वो दिलेर होता है टू गो अगेंस्ट द मेजॉरिटी। 7th पॉइंट इज ऑलवेज टेक केयर ऑफ द अर्लीस्ट फॉलोअर्स। अपने शुरू के जो साथी हैं ना उनका हमेशा ख्याल रखना और एक्स्ट्रा ख्याल रखना, यानी जिन्होंने शुरू में विजन और मिशन को साथ दिया, क्योंकि याद है कि जो लोग शुरू में साथ देते हैं ना उस तरह के लोग फिर कभी नहीं मिलते जो शुरू में बिलीव करते हैं। एक वीडियो है बड़ी ज़बरदस्त और दो एक सोशल एक्सपेरिमेंट है, वो ये कि एक शख्स आया, वो पार्क में ना बाहर का एक पार्क था, उसमें ना एक उसने नॉन मुस्लिम्स से एक डेक रखा और उसमें म्यूज़िक प्ले कर दिया और नाचना शुरू हो गया और पार्क में नाच रहा, कुछ को साथ नहीं दे रहा था और आधा घंटा वो नाचता रहा। फिर आधे घंटे बाद एक शख्स ने उसको ज्वाइन किया, फिर 10 मिनट बाद एक और शख्स ने ज्वाइन किया और करते करते वो पूरा पार्क जो था वो उसके साथ मिल के दे वो डांसिंग। ठीक है, ये हम बात नहीं करेंगे वो जायज़ था ना जायज़ था, वो तो कुफार हैं और सारे सोशल एक्सपेरिमेंट था कि जो लोग आपका शुरू में साथ देते हैं ना, जिनकी वजह से बाकी लोग आते हैं, उनको वैल्यू करना। और इट्स ऑलवेज डिफ़िकल्ट टू बी द फर्स्ट फॉलोअर। इसलिए तो अबू बकर का मकाम सबसे अफजल है उम्मत में, तमाम अंबिया के बाद ये तो इत्तेफाक है उलमा का कि सबसे जो बेहतरीन शख्स थे उम्मत के वो कौन थे, अबू बकर सिद्दीक। हत्ता कि अल्लाह ने कहा कि अबू बकर तुम्हारी नेकियां एक तरफ और पूरी उम्मत की नेकियां एक तरफ, तुम्हारा जो पल रहा है ना वो भारी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तब भी ईमान लेके आए जब आंखें और कान और नाक सेंसेस कुछ और कह रही थी। अबू जहल ने कहा कि अबू बकर तुम एक शख्स के बारे में क्या कहोगे जो कहता है कि मैं रात को जेरूसलम गया हूँ और फिर आसमानों की सैर करके एक रात में आ गया हूँ। उस ज़माने में तो इमेजिनेबल नहीं था ना कि एक बंदा रात को ट्रैवल करके वापस भी आ सकता है। अभी आज तो हवाई जहाज़ हैं और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा वो अजीब है, यानी वो बेवकूफ़ शख्स है जो किसी कह रहा है। उन्होंने कहा तो तुम्हारे नबी कह रहे हैं ये। उन्होंने कहा अगर मोहम्मद कह रहे हैं तो फिर इस हक़ और सच कह रहे हैं। और जिस पर उनको सिद्दीक़ अल्लाह को मिला, यानी सेंसेस कुछ और करनी पॉसिबल नहीं है कि जब अल्लाह के नबी ने कह दिया
बिकॉज अबू बकर वॉज द फर्स्ट वन टू बिलीव, और अल्लाह के नबी ने अबू बकर का फिर उससे ख्याल भी रखा। ठीक है, एक सहाबी थे, उनका नाम गालिबन मिस्ता बिन असासा था या कुछ और, नहीं कुछ और नाम था, मुझे आप भूल गया उनका नाम। उनसे ना वो बदरी सहाबी थे, जब अल्लाह के नबी ने फतह मक्का प्लान किया तो इट वाज अ वेरी सीक्रेट प्लान, राइट, किसी को पता नहीं था। तो उन्होंने, चूँकि उनकी फैमिली मक्का में थी, तो उन्होंने इस डर से कि मेरी फैमिली पे कोई कत्ल ना कर दे, मेरी फैमिली को कोई मार ना दे, तो एक पर्ची लिख के ना एक औरत के बालों में डाल के भेजी, उसको पे किया कि तुम मक्का न्यूज़ पहुंचाओ कि मुसलमान एक अटैक प्लान कर रहे हैं। एंड ही वाज सिंसियर, ही जस्ट वांटेड कि मेरे फैमिली सेफ रहे। अल्लाह ताला ने जिब्रील इस्लाम के थ्रू अल्लाह के नबी को बता दिया कि ये प्लान ऐसे है और फलां फलां। अल्लाह के मियां अली बिन अबी तालिब को रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन को भेजा कि उसको पकड़ो। वो गए, उसको पकड़ा, तलाशी ली, पर्ची निकल आई, अल्लाह के नबी के पास लेके आए। उमर ख़त्ताब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, इसने तो बेट्रेयल है, ये तो इसने मुल्क और कौम से नहीं, ये तो बेवफाई की है, इजाज़त है मैं कत्ल कर दूँ, इसका गर्दन उड़ा दूँ मैं इसकी। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, उमर तुम्हें मालूम नहीं कि ये बदरी है, ये बदरी साहबी है, और तुम्हें मालूम नहीं कि अल्लाह ने बदरियों के अगले पिछले गुनाहों को माफ़ कर दिया, तो नहीं सजा दी उनको। वाई? बिकॉज ही वाज द अर्लीस्ट ऑफ फॉलोअर्स, ही वाज द अर्लीस्ट ऑफ फॉलोअर्स। तो वैल्यू करना। उमर बिन ख़त्ताब के दौर में जब खलीफतुल मुस्लिमीन थे तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जब मस्जिद नबी में आके बैठे हुए थे ना लोग, तो अबू सुफियान वगैरह से बैठे हैं, जब बिलाल आते ना तो वो अबू सुफियान को पीछे कर देते और बिलाल को आगे बैठा देते हैं, और जब पुराने यानी जो सहाबा आते तो उनको आगे बैठाते, और हत्ता कि अबू सुफियान वगैरह एक दफ़ा बिल्कुल जूतों के पास आके बैठ गए और कहा कि देखो ये उमर हमारे साथ क्या कर रहा है, हालांकि हम मालदार हैं और हम सरदार हैं और ये वो। तो उनके साथ शख्स ने कहा कि क्योंकि आप इतने साल बाद इस्लाम में आए और ये वो लोग थे जिन्होंने शुरू में अल्लाह के नबी के साथ दिया था, तो अपने अर्लीस्ट फॉलोअर्स का ख्याल रखना। क्विकली रैपिंग इट अप, लीडर्स क्रिएट मोर लीडर्स। लीडर ये नहीं खुद अकेले चढ़ते हैं सीढ़ियों को और आगे लीडर्स ना क्रिएट करें। sun tzu आर्ट ऑफ वॉर एक बुक है, उसमें वो लिखते हैं कि अ लीडर इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ लीडर्स ही लीव्स बिहाइंड। अल्लाह के नबी वाई ही वाज अ सक्सेसफुल लीडर, उन्होंने पीछे पूरी फौज छोड़ के गए जो लीडर्स की थी। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को देख लें, खालिद बिन वलीद को देख लें, अबू बैदा बिन जर्राह को देख लें, सबको देख लें आप, हसन हुसैन को देख लें आप, यानी इवन छोटे बच्चों को भी लीडर्स बनाए गए। क्यों? क्योंकि ही वॉज सक्सेसफुल लीडर। लीडर से नहीं होता कि मरने के बाद पार्टी में कोई पड़ा अकेला है ही नहीं, यानी आप समझ रहे हैं कि कोई और उसके अलावा है ही नहीं इसको देखा जा सके, नहीं। अगर उसने 50-60 साल या 26-27 साल काम किया है, तो अगर हर साल में एक भी लीडर तैयार किया तो 26 लीडर तैयार किया जा सकता है। उसका मकसद क्वांटिटी भी नहीं होता, क्वालिटी पे होता है, बेशक थोड़े लोग हों लेकिन तैयार हों। तो और लीडर जो है ना 3 चीज़ों पे काम करता है, उसके लिए 3 मेन प्रायोरिटीज होती हैं, याद रखें। नंबर 1 पीपल, नंबर 2 विजन, नंबर 3 इज अलाइनमेंट ऑफ विजन। पीपल, विजन एंड अलाइनमेंट ऑफ विजन। अगर इनमें से 3 में से किसी एक को छोड़ना पड़े तो वो अलाइनमेंट ऑफ विजन को छोड़ता है, पीपल और विजन पे काम करता है। अगर इनमें से 2 को छोड़ना पड़े तो वो विजन और अलाइनमेंट ऑफ विजन को छोड़ता है, वो लोगों पे काम करता है। वाई? बिकॉज ही नोज कि जो लोग हैं ना सबसे बड़ा एसेट है उसका, लोगों को वैल्यू करता है। और हमारी जो कॉर्पोरेट सिख हायरार्की है इसमें क्या है कि क्या हमारे जो बॉसेस हैं, जो लोग मोबिलिंग में देख लें, यूनिलीवर में देख लें, क्या वो अपना वो सारा इल्म अपने से नीचे वालों को दे के जाते हैं? नहीं, वो तो कहते हैं कि मैंने उसको सारा अपना नॉलेज दे दिया, एक्सपीरियंस दे दिया, ये तो मुझे रिप्लेस कर लेगा, इसकी प्रमोशन हो जाएगी, मैं किसी काम नहीं रहूँगा। तो अपना बचा के इल्म रखो। और नीचे वाले की भी तब प्रमोशन होती है जब ऊपर वाला मरता है या रिटायर होता है, और नीचे वाले दुआ करते हैं कि या अल्लाह इतने लोग एक्सीडेंट में मर रहे हैं, इतने लोग गोली लग रही है कि मेरे बॉस को गोली लग रही है ना, एक्सीडेंट हो रहा है इसका। ये नहीं जिसे सिख हायरार्की। हालांकि लीडर वो होता है जो अपने से नीचे वालों को अपना सब कुछ दे के जाता है, ठीक है। और एक बड़ा अच्छी एग्जांपल है, उसको बोलते हैं गिव व्हाट यू वांट मोर ऑफ। वो दें जिसकी जाती जो आपको ज़्यादा चाहिए, और वो 4-5 चीज़ें। नंबर 1 नॉलेज, जितना ज़्यादा नॉलेज देंगे उतना नॉलेज मिलेगा आपको, जितना प्यार देंगे उतना मोहब्बत मिलेगी आपको, जितनी रिस्पेक्ट देंगे उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी आपको, जितनी चैरिटी देंगे उतनी चैरिटी मिलेगी आपको, और जितनी नफरत फैलाएंगे उतनी नफरत मिलेगी आपको। तो गिव यू वांट मोर ऑफ, जो आप चाहते हैं कि आपके पास ज़्यादा हो वो उसको देना शुरू कर दें, नॉलेज बहाना शुरू कर दें। एक पानी जो है ना, अगर वो रुका हुआ तो गंदा हो जाता है, वो सीधा और बदबूदार हो जाता है, अगर चल रहा हो तो साफ रहता है। तो नॉलेज भी अगर रुक जाए ना इंसान के अंदर और क्या नहीं तो मेरा नॉलेज है, मैं किसी को नहीं दूंगा,
तो वो सीधा, और अगर चलता रहे तो वो साफ रहता है। 10th क्वालिटी इज, एंड दिस इज द लास्ट वन, लीडर इज लोनली। वो एट द एंड ऑफ द डे अकेला ही होता है, ठीक है। चूंकि वो अकेला होता है और कभी कभी वो डिसीजंस लेता है कि जो कभी भी ठीक भी नहीं होते, मतलब वो अल्टीमेटली खराब हो जाते हैं। तो लोग कहते हैं देखा हम कहते थे ना ऐसा ना करो और तुमने ऐसा किया। तो सिंस ही इज लोनली, उसका अल्लाह के साथ कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग होता है। एक लीडर जिसका रब्बुल आलमीन के साथ कनेक्शन स्ट्रांग नहीं है, ही कैन नेवर बी अ ग्रेट लीडर, क्योंकि तन्हाइयों में उसको मालूम है कि उसका रब तो साथ है उसके। पूरी दुनिया भी खिलाफ हो जाए तो उसको यह है कि मेरा रब मेरे साथ है, ठीक है। ताइफ की बात देख लें आप, जब अल्लाह की मेरी मक्का से जश्न मिली और ताइफ गए और पत्थर पड़े वहाँ पे और सारा वो हुआ इंसिडेंट, तो अल्लाह की ने क्या कहा कि अगर या अल्लाह तू मुझसे राज़ी है ना तो मुझे फिर कोई परवाह नहीं है, लेकिन तू मुझसे नाराज़ है तो फिर मेरी लाइफ कोई मकसद नहीं रहा। तो उसको पता होता है कि जब अल्लाह मुझसे राज़ी है और मैं हक पे हूँ और मेरा अल्लाह मेरे साथ है, तो ही इज़ ऑलवेज सेटिस्फाइड एंड ब्रेव एंड हैप्पी। तो ही हैज़ अ ब्यूटीफुल कनेक्शन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जिसका रब से ताल्लुक़ नहीं है वो कभी भी अच्छा लीडर नहीं बन सकता। आप इब्न तैमिया रहमतुल्लाह, किसी ने इब्न तैमिया का नाम सुना है? हाथ खड़ा करें। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह सुना आपने सेक्शन में? इब्न तैमिया रहमतुल्लाह जो थे वो फजर से लेके इशराक के बाद तक कुरान और अल्लाह का जिक्र और अज़कार करते थे, और जितनी उन्होंने लाइफ में सक्सेस अचीव की वो आप देख सकते हैं। उन्होंने जिहाद की ततारियों के खिलाफ उन्होंने बुक्स लिखी, उन्होंने वो काजी थे, वो जेल में टाइम गुजारा, उन्होंने इब्न क़य्यिम जैसे, इब्न हज़म जैसे लोग पैदा किए, बड़े बड़े लीडर्स पैदा किए। लेकिन वो सुबह का जो टाइम था ना, ये अल्लाह के साथ गुजारते थे। क्यों? जब उनसे पूछे आप अपना टाइम क्यों गुजारते हैं, कहते हैं अल्लाह के बंदे तो मेरा नाश्ता है, अगर मैं नाश्ता ना करूँ तो मेरे में एनर्जी नहीं आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही महफिल में 70 से 100 मरतबा तौबा इस्तिग़फ़ार किया करते थे। अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैक, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु, अल्लाह के साथ कनेक्शन, डीप कनेक्शन। क्योंकि अल्टीमेटली लोग आपको छोड़ जाते हैं, मगर जो ज़ात नहीं छोड़ने वाली वो अल्लाह की है। लोगों से हमेशा डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, लेकिन जिस हस्ती से डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलती वो अल्लाह की ज़ात है। तो जिस शख्स ने अल्लाह के साथ बिना बनाई हो और तोड़ के रखी हो, फिर वो अकेला और तनहा रह जाता है, फिर बेसिकली उसका वो ब्रेक हो जाता है। तो लीडर इज इवन तय्यब अर्दगान से पूछा गया कि इतने थोड़े अरसे में तुर्की जो था ना 109 पे था इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिहाज से, 30s में आ गया, टॉप 30s में आ गया इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिहाज से, और वो सब चीज़ें आपने इतने सक्सेसफुल जो है ना जनरेशन क्रिएट कर दी और उस चेंज लेके आ गए। कैसे किया आपने सब कुछ? पता ही कहते वो कहता मैं तहज्जुद की नमाज कभी मिस नहीं करता। वो और बात है कि वो जो मर्जी और काम करे, लेकिन तहज्जुद की नमाज कहता मैं कभी मिस नहीं करता। तो जब इंसान अल्लाह का तकवा रखता है ना अपने दिल में, तो अल्लाह उससे फिर ऐसे सिचुएशन में गाइड करता है जहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रही होती। कुरान क्या है? वत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह, तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह तुम्हें इल्म देगा, अल्लाह तुम्हें क्लैरिटी देगा। तो एक लीडर ऐसा होता है कि बेसिकली जो बादशाहों से भी मिलता है और गरीबों से भी मिलता है, लेकिन जब बादशाहों से मिलता है तो उसको बादशाहों को ये नहीं लगता कि हमसे छोटा है ये, और जब गरीबों से मिलता है तो गरीबों को ये नहीं लगता कि हमसे बड़ा है ये। तो उसका कैरेक्टर ऐसा होता है कि वो एक कैरेक्टरफुल, एक कॉन्फिडेंट और एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग होता है, जो सबसे पहले अल्लाह के साथ बेवफाई नहीं करता। याद रखें, जो बंदा अल्लाह के साथ बेवफा है ना, वो किसी के साथ बेवफा हो सकता है। जो जिस रब ने उसको सांसें दी, इसको टांगे दी, चलने की कुव्वत दी, यानी हर चीज़, हमारा जो पूरा बॉडी का मैकेनिज्म है, हमारे इंसान की जो बॉडी की मैकेनिक्स हैं, अल्लाह ताला से चला रहा है। एक भी न्यूरॉन, एक भी केमिकल हमारा ख़राब हो जाए और वो एक्स्ट्रा सिक्रीशन करनी शुरू हो जाए और हमारी बॉडी, हम बेड रिडन हो जाएंगे, हम साइकोलॉजिकल मसले, मेंटल इलनेस का शिकार हो जाएंगे और हम बिस्तर पड़े रह जाएंगे। तो जो रब इतनी नेमतें दे रहा है, तो इंसान जो ना शुक्रा हो ना और रब की नेमतों का एहसास ना करता, तो फिर वो किसी की नेमतों का एहसास, किसी के एहसानात का एहसास नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी कि इंसान अपने रब से ताल्लुक़ रखे और मुत्तकी इंसान हो, गुनाहों से बचे, अपने आप को तन्हाइयों के गुनाह से बचाए। बिकॉज याद रखें, कैरेक्टर जो है ना, कैरेक्टर सॉलिट्यूड की खूबसूरती का नाम है, और एटीट्यूड जो है वो पब्लिक बिहेवियर की खूबसूरती का नाम है।
कैरेक्टर तन्हाइयों की पाकीज़गी का नाम है। जिसकी तन्हाइयाँ पाक हैं वो कैरेक्टर वाला इंसान है, और जो तन्हाइयाँ पाक नहीं है वो जब भी अकेला होता है तो हराम काम करता है या हराम रिलेशनशिप में है या फ़ोन पे कुछ देखता है जो बुरा है, वो कभी भी कैरेक्टर वाला इंसान नहीं बन सकता, और वो कभी अच्छा लीडर नहीं। हाँ, उसको शायद 2-4 साल का एक फेम या एक टेम्परेरी फॉलोअरशिप मिल जाए, लेकिन वो लोगों के दिलों में कभी ज़िंदा नहीं रह सकता, क्योंकि ये अल्लाह ही है जो लोगों को दिलों को ज़िंदा रखता है। हदीस में क्या आता है, आखिरी हदीस में ये बात ख़त्म करूँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं ना, जिब्रील को बुलाते हैं और कहते हैं कि जिब्रील मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर। तो जिब्रील जो कि समेना व तवाना करने वाले उनसे मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह ताला कहते हैं कि आसमान दुनिया में और तमाम आसमानों में मुनादी करो, अनाउंसमेंट्स करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करते हैं, मैं जिब्रील फ़लाँ से मोहब्बत करता हूँ, तुम सब उससे मोहब्बत करो। तो आसमान के ट्रिलियंस ऑफ एंजल्स हैं, उस बंदे से मोहब्बत करना शुरू हो जाते हैं, और फिर यही फरिश्ते दुनिया में उतरते हैं और लोगों के दिलों में इस बंदे की मोहब्बत को डालते हैं। और एक और यानी इसी रिकॉन्डिनेशन में आता है कि जब अल्लाह ताला किसी इंसान से नफरत करते हैं, व्हेन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हेट्स अ पर्सन, तो जिब्रील को बुलाते हैं कि ऐ जिब्रील मैं इस बंदे से नफरत करता हूँ, तू भी इससे नफरत कर, और जिब्रील भी इससे नफरत करते हैं, और तमाम आसमानों में ये अनाउंसमेंट करते हैं कि अल्लाह इस बंदे से नफरत करता है, मैं जिब्रील से नफरत करता हूँ, तुम सब इसे नफरत करो। तो जो ट्रिलियंस ऑफ एंजल्स हैं जो दुनिया में आके रिस्क का बंदोबस्त और ये सारा पूरी जो यूनिवर्स है इसके जो कामों की जिम्मेदारी उनके पास है, वो उस बंदे से नफरत करते हैं और लोगों के दिलों में भी इसकी नफरत को डाल देते हैं, और लोगों की ज़बानों पे इसके बुरे अल्फाज अदा होते हैं। तो अगर हमें अल्टीमेटली हम में से कौन नहीं चाहता कि लोग हमारी इज़्ज़त करें? अगर इंसान को लोगों की इज़्ज़त चाहिए और लोगों के साथ उसने काम करना है, तो उसको क्या चाहिए कि अपना अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मेंटेन रखें इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच एवरीवन, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी खैर दे और हम सबको इन बातों पे अमल करने की तौफीक दे। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बारकल्लाहु फ़ीकुम, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।